Hello students, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. In this video we will discuss sum number 17 exercise number 5.1. तो 17 सम की स्टेटमेंट हमारे पास बोर्ड पे है। फाइंड द रिलेशनशिप, आपने रिलेशनशिप फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का रिलेशनशिप। सो दैट द फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन है एफ एक्स ए एक्स प्लस बी व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3 एंड एफ एक्स इक्वल टू बी एक्स प्लस 3 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। मतलब क्या है, ये वाला जो फंक्शन है ये हमें 3 पर कंटिन्यूस दे रखा है। ऑलरेडी हमें ये बोल रखा है कि ये फंक्शन 3 पर कंटिन्यूस है। मतलब क्या है, 3 पर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, इक्वल है। ये पॉइंट अंडरस्टैंड कर लेना। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना कंटिन्यूटी प्रूव करने लग जाते हैं। मान लो ये 3 है, पॉइंट 1 2 3, ओके। तो इसके लिए क्या है, ये हमारे पास राइट हैंड है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। इन्होंने 3 पर हमें ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है। फिर से मैं बात रिपीट कर रहा हूं, 3 पर क्या है, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 3 क्या है, इक्वल है। वाई क्यों इक्वल है, क्योंकि इन्होंने 3 पर ये फंक्शन हमें कंटिन्यूस दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना, एट एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3 पर क्या है, एफ इज continues at x equal to 3. Why continues? Because you are given. ये पॉइंट तो आपको ऑलरेडी दे ही रखा है कि ये वाला जो फंक्शन है वो 3 पर कंटिन्यूस है। तो मैंने राइट कर दिया f is continuous at x equal to 3. ओके, अगर ये 3 पर कंटिन्यूस है तो इसकी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगी, मतलब क्या होगा, x अप्रोचेस 3 नेगेटिव एफ ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या होगा, 3 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ 3 भी आएगा। ठीक है, बाकी नीड के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग इसे हम यूज कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे आइडिया से। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास 3 है तो लेफ्ट हैंड के लिए स्मॉल सी क्वांटिटी, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दैट इज h. h इज अप्रोक्सीमेटली 0 बट नेवर इक्वल टू 0। लिसन अगेन, जो x की वैल्यू होती है वो लगभग 0 होती है बट कभी भी 0 के इक्वल नहीं होती। मतलब बेशक ये माइनर सी क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन ये कुछ ना कुछ है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, x इज लेस देन 3 है तो ये फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आएगा। ध्यान देना, लिमिट h अप्रोचेस 0 क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसमें से स्मॉल सी क्वांटिटी आपने माइनस करनी है। तो हम 3 माइनस एच, यानी कि h को माइनस कर रहे हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, पहले x की वैल्यू लगभग 3 है तो अब ये 3 में से माइनस हो जाएगा h। ओके, इक्वल टू हमारे पास क्या है, राइट हैंड लिमिट, इसमें भी क्या हो जाएगा, h अप्रोचेस 0 f ऑफ 3 प्लस h, ये बन जाएगा। इसको एक बार रहने दो, जरूरत पड़ी तो लिख लेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ दो। हाँ जी, तो लिमिट h अप्रोचेस 0 है हमारे पास, f ऑफ 3 माइनस h। ध्यान देना बेटा, x इज लेस देन 3 है तो इसके लिए ये वाला फंक्शन है। फंक्शन क्या है, a इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, 3 माइनस h प्लस में है 1। ठीक है, नेक्स्ट इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये लिमिट h अप्रोचेस 0, इस साइड पे क्या है, राइट हैंड लिमिट x इज ग्रेटर देन 3, ये रहा x इज ग्रेटर देन 3, मतलब 3 प्लस h ग्रेटर हो गया ना। तो हमारे पास यहां पर बनेगा b इंटू 3 प्लस h, आज प्लस में आ जाएगा हमारे पास 3। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट
h अप्रोचेस 0, यहां पर क्या हो जाएगा ये 3a माइनस a h प्लस 1 इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0, हाँ जी 3b प्लस बी एच प्लस में हो जाएगा 3। तो क्या करेंगे, h पर 0 पर इसकी लिमिट फाइंड करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि h की वैल्यू ऑलमोस्ट तो 0 ही है। क्या बच गया, 3a प्लस 1 बच गया। इट इंप्लाइज 3a प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा, bh क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि h की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है। तो यहां पर बन जाएगा 3b प्लस 3, हाँ जी तो कर दो ए बी को एक साइड पे, 3a माइनस 3b, हाँ जी इक्वल टू क्या आएगा, प्लस का 1 है इस साइड पे आकर माइनस का हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 3 माइनस 1 2। ठीक है, तो ये रिलेशन है हमारे पास a और b के बीच में। क्या रिलेशन बनी कि अगर a को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए और उसमें से b का ट्रिपल माइनस किया जाए तो हमारे पास 2 आएगा। ये a और b के बीच का रिलेशन है। ठीक है, इसे थोड़ा और इंप्रूव कर लेते हैं। ठीक है, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, a माइनस बी इक्वल टू 2/3। क्या किया मैंने इस स्टेप में, इसे 3 से डिवाइड किया, a आ गया, माइनस 3b को डिवाइड किया, 3 से b आ गया, और 2 को 3 से डिवाइड नहीं होता तो 2/3 वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, तो a इक्वल टू अपने पास क्या है, माइनस का b है प्लस का 2/3 है। ओके, इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन a एंड b। ओके स्टूडेंट्स, तो a और b के बीच का रिक्वायर्ड रिलेशन क्या है, a इक्वल टू बी प्लस 2/3। ठीक है, बेशक आप यहां पर करके छोड़ देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी a और b के बीच का रिलेशन है, बट आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो आंसर है मैंने उसके हिसाब से आगे कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो बाकी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओके राइट स्टूडेंट्स, तो सेम सम को मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। ठीक है, ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट सम है। इस टाइप के सम आ जाते हैं जहां पर कभी आपको a और b के बीच की रिलेशन फाइंड करना होता है, कभी a b की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ओके, तो लेजर लाइट की तरफ आप थोड़ा ध्यान देंगे। लेजर लाइट से मैं स्टेप्स को रिवाइज कर रहा हूं। तो 5.1 एक्सरसाइज में ये है सम नंबर 17। क्या है 17 सम, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। मतलब यहां पर a और b की आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं बोला गया है। कभी भी जब सम करते हैं तो पहला स्टेप आपका क्या होता है, सबसे पहले बात को अंडरस्टैंड करो कि हमें सम में पूछा क्या गया है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो सम की रीडिंग नहीं करते, स्टेटमेंट पढ़ते नहीं हैं, डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उन्हें मालूम नहीं पड़ता कि ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, या ए बी के बीच का रिलेशन फाइंड करना है, या कुछ और फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले समझ लो बात को, क्या पूछा हमसे, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी so that the function f defined by fx equal to ax plus b where x is less than or equal to 3 and fx equal to bx plus 3 where x is greater than 3 is continuous at x equal to 3। मतलब ये हुआ कि a और b के बीच का रिलेशन फाइंड करना है, और हमें ऑलरेडी ये फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है 3 पर। ओके, तो 3 के लिए क्या होगा, 3 के लिए फंक्शन हमें कंटिन्यू दे रखा है, f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3 गिवन है। अगर ये फंक्शन 3 पर कंटिन्यूस है तो इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 3 इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये रहा x इज लेस देन 3 है ना, ये फंक्शन रहेगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ये 3 है, ध्यान दो। 3 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी बनेगी, 3 माइनस एच, और इसके लिए राइट हैंड लिमिट बनेगी 3 प्लस एच। ओके स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ax प्लस 1 हो जाएगा फंक्शन, तो लिमिट h अप्रोच 0, यहाँ पर 3 माइनस एच करना है, 3 में से कुछ ना कुछ माइनस करना है, तो 3 माइनस एच हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पहले x की वैल्यू 3 है,
3 में से h कुछ h माइनस किया है तो 3 माइनस h हो जाएगी x की वैल्यू। इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के लिए तो पहले 3 है वैल्यू x की, अब 3 प्लस h हो जाएगी। हाँ जी, इसके लिए फंक्शन कौन सा है, ax प्लस 1, तो x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 3 माइनस h हो गया, प्लस 1 वैसे का वैसे ही। और राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन है तो इसमें b इंटू 3 प्लस h प्लस 3 हो जाएगा। अब आपने a को 3 से मल्टीप्लाई की 3a आ गया, a को h से ah आ गया, प्लस 1 वैसे का वैसे ही। सेम b को 3 से 3b और b को h से bh और प्लस 3 वैसे का वैसे ही। अगर इसकी लिमिट निकालते हैं इस फंक्शन की 0 पर तो h की वैल्यू 0 फिल करेंगे, 3a प्लस 1, ये रहा 3a प्लस 1। अगर इस फंक्शन की लिमिट निकालते हैं 0 पर तो bh हो गया 0, 3b प्लस 3, 3b प्लस 3, ठीक है। 3b को इस साइड पे ले आए, माइनस का हो गया, प्लस 1 उस साइड पे ले गए तो माइनस का हो गया, 3 माइनस 1 2 बच जाएगा। अब आपने 3 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को तो ये बन गया a माइनस बी इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ गई, b प्लस 2/3 इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन a एंड b। ये a और b के बीच का रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि a इक्वल टू b प्लस 2/3 है, मतलब b में 2/3 ऐड करने पर a की वैल्यू आएगी, ठीक है। b में 2/3 ऐड करने पर किसकी वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आएगी। ये हमारे पास है रिलेशन a और b के बीच का। स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट सम था, ठीक है। इसे आप अच्छी तरह से कवर करेंगे, स्क्रीनशॉट आई थिंक ले लिया होगा आपने। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।